जनमन मंजू मुकुरमल हरनी किए तिलक गुणगन बस करही। जनमन मंजू मुकुरमल हरनी, जो कल हमने देखा मन मुकुर है, मन आईना है, और मन के आईने पर जब धूल लगी हो तो संतों के साथ रहने पर भी, गुरुजनों के साथ रहने पर भी उसी संत का, उसी गुरु का अन्य लोगों के जीवन पर जो प्रभाव होता है उतना प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता। एक ही संत के द्वारा कईयों का कल्याण हम देख रहे हैं कि कईयों का कल्याण हो गया, कई लोग जाग गए। लेकिन कभी कभी आश्चर्य इस बात पर भी होता है कि उनके आसपास में रहने वाले व्यक्ति हो तो लोग कहते इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, इसमें कोई सुधार नहीं आया। तो मतलब ये नहीं होता कि जो ज्यादा साथ में रहता है उसका ज्यादा कल्याण हो जाता है, जो 24 घंटे आसपास में लगे रहते हैं उसका जल्दी कल्याण हो जाता है, और जो कभी साल भर में 2-4 बार आते हैं उसका कल्याण देर से होता है। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि एक ज्योत का दूसरी बाती को स्पर्श होना चाहिए। अब आधे फीट की दूरी पर एक ज्योत से दूसरी बाती है जो भरा हुआ दिया है, लेकिन आधे फीट की दूरी पर है, तो उसी कमरे में होते हुए भी वो तो कभी नहीं जलती। लेकिन पहली बार कोई दिया उनके सामने है, लेकिन जब छू जाता है तो वहीं ज्योत से ज्योत प्रकट हो जाती है। यही तो गुरु परंपरा है, जिससे ज्ञान होता है। स्मरण मात्र से वो ज्ञान देते नहीं है, न गुरु ज्ञान देता है न शिष्य ज्ञान लेता है। गुरु ज्ञान देता नहीं है वो भी सत्य है, और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता वो भी सत्य है। कितना भी दूध लाओ, दूध में घी है, लेकिन दूध से दिया नहीं जलता। चाहे टैंकर भर के दूध ले आओ, ज्योत के लिए तो घी की जरूरत होती है। उसी प्रकार ज्ञान तो गुरु से ही होता है। अभ्यास कहीं से भी कर लो, अध्ययन कहीं से भी कर लो, कितना भी करो, जितना करो उतना लाभ है। लेकिन जहां तक जागने की बात है, ज्योत से ही दूसरी ज्योत प्रकट होती है। ज्ञान गुरु से ही होता है। लेकिन ये बात नहीं है कि कोई ज्यादा साथ में रहता है, आसपास में रहता है, बहुत सालों से निकट में है, इसलिए अब तो उसको हो गया होगा ज्ञान। ये सत्य नहीं है। कोई वर्ष में कभी कभी आते जाते हैं, उसको जल्दी नहीं होगा, नहीं। तो ये बात किस पर निर्भर करती है? गोस्वामी जी बता रहे ये बात मन पर निर्भर करती है कि मन कितना शुद्ध है। पहले के समय में भारत में ऐसे ऐसे अवधूत, ऐसे ऐसे परमहंस, अद्भुत विभूतियां थी, आज भी है, और ऐसे ऐसे ऐसा सामर्थ्य है उनका कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष अनुभव न करें तो हम किसी की बात पर यकीन भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी हैं। वो कभी सामने आ जाए, कभी ना भी दिखे, कभी शेर भी बन जाए, कभी सर्प भी बन जाए,
ये सब हो सकता है। ऐसी विभूतियां भारत में है। और जिस देश में ऐसे ऐसे अवधूत हो जो अपनी हथेली में भगवान को नृत्य करा सके, अपने इशारे पर उसको नचा सके, ऐसा आज भी है। उस देश में तो कोई समस्या हो ही नहीं सकती, उस देश में कोई असुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं भी है, फिर भी हमारे देश में बहुत सारी समस्या है, बहुत परेशानियां हैं। लोग असुरक्षित, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल क्या होगा, क्या होगा, देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो सिद्ध विभूतियां तो वैसे भी नित्य होती है। जब किसी महापुरुष ने शरीर छोड़ भी दिया तो भी थोड़ी गए हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपेणम, वो तो हमेशा है। कहाँ बात रुकी है? क्यों हम खुद को असुरक्षित महसूस करें? हमारा मन साफ नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। और मन को शुद्ध करने का उपाय क्या बताया? उपाय बताया गुरुदेव की चरण रज। अब इस बात को ऐसे पकड़ लो कि जब जब जाए रज ले लेंगे, गुरुदेव की चरण की रज ले लेंगे, गुरुद्वार की रज ले आएंगे और इससे हमारा मन साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। गुरुदेव की चरण रज से ही हमारा मन शुद्ध होने वाला है। लेकिन रज कौन सी है, ये हमें पहचानना पड़ेगा। जिसने खुद को गुरुदेव के चरणों की रज से भी खुद को तुच्छ मान करके जिसने गुरुदेव की सेवा की हो, अपनी विशेषताओं का भान शिष्य को नहीं होना चाहिए। जिस शिष्य को अपनी खूबियों का स्मरण रहता है, जिसको अपनी खूबियां खुद को दिखती है, उसकी खूबियां गुरु को बिल्कुल नहीं दिखती। अब देखो, कई सिद्ध महात्मा अगर उनका चेला विद्वान हो तो कभी उनकी विद्वता की मजाक उड़ा देंगे। उनका शिष्य अगर धनवान हो तो कभी कभी उनके धनी होने की मजाक उड़ाएंगे। ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो कभी सिद्ध पुरुष उसकी मजाक उड़ाएंगे कि तो ये तो बहुत पढ़ा लिखा है। मतलब उनकी दृष्टि में पढ़ा लिखा होना गलत नहीं है। शिष्य को खुद के पढ़े लिखे होने का भान गलत है। अपनी विशेषताओं का खुद को ख्याल होना यह गलत है। कम से कम उस द्वार में, कम से कम उनके चरणों में, उनके सानिध्य में हम जितने वामन बनकर रहेंगे उतने दुनिया में विराट हो जाएंगे। कोई जगह होनी चाहिए जहां पर हमें जैसे जूते बाहर कर देते ना, उस तरह हमें अपनी बुद्धि को, अपनी विशेषताओं को, अपनी दुनियावी उपलब्धियों को भूलना पड़ता है। क्योंकि जो अपने प्रभाव से प्रभावित है उससे गुरुत्व कभी प्रभावित नहीं होता। जो स्वयं अपने प्रभाव से प्रभावित है, आत्ममुग्ध व्यक्ति है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो आत्ममुग्ध व्यक्ति जो खुद ही अपने प्रभाव से प्रभावित है, वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, राजा महाराजा हो या बलवान हो या धनवान हो या तंत्री हो, मंत्री हो, विद्वान हो, बुद्धिमान, कुछ भी क्यों ना हो, गुरुत्व उन सभी से परे होता है। वो प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो उसकी मजाक उड़ा देता है ऐसे में। तो ये बात कहाँ पर, किस पर निर्भर है? ये बात मन पर निर्भर है कि मन कितना निर्दोष है। सिद्ध पुरुषों से भारत का अंतरिक्ष भरा हुआ है, लेकिन शिष्यों को शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध और सिद्ध का मिलन जब जब हुआ तब परिणाम आया है। सुखदेव जी के समान कोई सिद्ध नहीं और परीक्षित जी के समान कोई शुद्ध नहीं। सिद्ध और शुद्ध का मिलन है।
भगवान कृष्ण के समान कोई सिद्ध नहीं, अर्जुन के समान कोई शुद्ध नहीं। जब शुद्ध और सिद्ध, अर्जुन उतना शुद्ध हुआ तब भगवान तो पहले भी सिद्ध थे। परीक्षित जी उतने शुद्ध हुए, बाकी सुखदेव जी तो पहले से सिद्ध थे। लेकिन शुद्ध और सिद्ध इसका जब मिलन होता है तब तब न केवल एक का कल्याण होता है, तब विश्व मंगल की धारा प्रकट हो जाती है। बहुत बड़ी घटना घट जाती है जगत में। इसलिए पूरी की पूरी हकीकत साधकों के, शिष्यों के मन पर टिकी है कि हम मानसिक रूप से कितना निकट है, कितने निर्दोष है, कितने छोटे हैं। लोग सिद्धों के पास, गुरु के पास जाकर अपनी बड़ाई दिखाना चाहते कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, जबकि सिद्धों की दृष्टि छोटे से छोटे जीव पर होती है। जो जितना गरीब होता है, दीन होता है, उतनी अधिक उस पर दृष्टि होती है। तो जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, अब रज को परखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे मन रूपी आईने पर जो मेल है, जो धूल लगी है, उसको गुरुदेव की चरण धूली खुद धूल होकर भी इस धूल को मिटा दे। लेकिन गुरुदेव की चरण रज मिल जाए, हमारे मन के ऊपर जो रज लगी है वो रज हट जाए। लेकिन गुरुदेव की चरण रज कहाँ से लाओगे? तो इससे बात नहीं बन जाएगी कि आपका अपना जो गुरु स्थान है वहां जाओ और वहां की धूल ले आओ। गुरुदेव के चलने के बाद जो उनके पीछे उनका चरण जहां पड़ा था, हाँ, वो भी एक श्रद्धा की बात है, वो हमारे लिए जरूर हमारे लिए पवित्र है। लेकिन जब हमें मन का आईना शुद्ध करना हो तो इसके लिए हमें ऐसे गुरु निष्ठों की तलाश करनी पड़ेगी कि जो अपने आप को रज समझ रहे अथवा अपने आप को रज से भी छोटा समझ रहे, जिनको अपनी उपलब्धियों का होश नहीं है, केवल और केवल अपनी उपलब्धियों में भी उसको, जिसको अपना पुरुषार्थ नहीं दिखता, अपनी उपलब्धियों में जिसको केवल गुरु की कृपा दिख रही है, उनको हमें समझना पड़ेगा। ऐसे रज से हमें मुलाकात करनी पड़ेगी। हम सीधे सीधे नहीं समझ पाएंगे रामकृष्ण परमहंस जी को, हमें विवेकानंद जी को समझना पड़ेगा। ये रज है हमारे लिए। हम सीधे नहीं समझ पाएंगे समर्थ रामदास जी को, हमें शिवाजी को समझना पड़ेगा। कृपा को अर्जित करने का तरीका क्या है? कृपालु तो कृपा ही करेगा ना, एक पर थोड़ी करेगा। वो तो है ही कृपालु। कृपा सिंधु रूप हरि का है, वो तो कृपा सिंधु है। योग्य को भी अपनाते हैं सिद्ध पुरुष, अयोग्य को भी अपनाते हैं, विद्वान को भी अपनाते हैं और पागल को भी अपनाते हैं, मूर्खों को भी अपनाते हैं। उनको अरुचि नहीं होती किसी से, उनको एलर्जी नहीं होती किसी की। वहां तो सब हो सकते, कोई भी हो सकता है। हम उनको कैसे समझेंगे? जब बड़े बड़े विद्वान उनको प्रणाम करें तब लगेगा कि ये महात्मा तो बहुत महान है। देखो इतने बड़े पढ़े लिखे लोग भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े राजनेता भी नतमस्तक है, लगेगा कि ये तो बहुत महान है। लेकिन ऐसे में किसी मूर्ख को भी अपनाएंगे, उनके साथ हंसी मजाक करेंगे, तब लगेंगे कि ये तो महामूर्ख है। ये क्या ऐसे मूर्खों के साथ भी बैठता है? हम नहीं समझ पाएंगे उनको, क्योंकि सिद्ध और शिव एक बात है। ऐसे में हमें रज को समझना पड़ेगा, हमें रज की मुलाकात करनी पड़ेगी, हमें रज के साथ बैठना पड़ेगा। गुरु से काम नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि गुरु तो सबको मिलता है। बहुत बड़ी घटना है गुरु मिले, उससे भी बड़ी घटना है हम उसको पहचाने, और इससे भी बड़ी घटना है कि वो हमें अपनावे। ये तीनों बात नहीं बनती।
या तो मिलते नहीं, मिल गए तो हम पहचानते नहीं, और अगर हम पहचान भी गए किसी चमत्कार के कारण पहचान भी गए तो वो हमारी ओर दृष्टि भी नहीं करेंगे, वो अपनाते नहीं। ये तीनों बातें बने। उसका मार्ग ये नहीं कि किसी सिद्ध को ढूंढने। आजकल लोग कहते कि हम तो बहुत टाइम से ढूंढ रहे, कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिल रहे, कोई पूरा नहीं मिल रहा। हम ऐसे कईयों से सुना कि कोई पहुंचा हुआ नहीं मिला, कोई पूरा नहीं मिलता। अरे खुद अधूरा पूरे को कैसे पहचानेंगे? कोई अधूरा व्यक्ति कहता है कि हमें पूरा गुरु चाहिए, और पूरे गुरु की हम तलाश कर रहे, हमको कोई पूरा नहीं दिख रहा, पर तुम्हें कैसे दिखेगा जो खुद ही अधूरा है? देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में भी कुछ लोग कहते हैं कि अब देवता भी जागृत नहीं है, देवी देवता भी जागृत, अब खुद सो रहा है, उसको क्या पता कौन जागता है कौन सो रहा है? खुद तो जागो, उसके बाद पता चले। कण कण जागता है, पूरा अस्तित्व जागता है, पूरे अस्तित्व का अपना संगीत है, पूरे अस्तित्व की अपनी वाणी है, पूरे अस्तित्व का अपना अस्तित्व है, सब है। लेकिन जो खुद नींद में पड़ा है वो कहेगा कि आजकल कोई देवस्थान जागृत नहीं है, खुद अधूरा है, और कहेंगे कि हम तो बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, हमने तो बहुत तलाश की, तीर्थों में हो आए, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, ऐसे ही मर जाओगे, निगुरे ही रह जाओगे, कोई पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद अधूरा पूरा को कैसे ढूंढे? और अगर पूरा को पहचान लिया तुमने तो तुम ही पूरे हो, तो खुद ही पूरे हो, तुम्हें किसी को ढूंढने की जरूरत ही कहाँ? गोस्वामी जी बहुत बड़ा दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, ये महिमा गुरु की नहीं है, ये महिमा है चरण रज की, जिस रज के माध्यम से हमें उन चरण तक पहुंचना है, जिन चरणों की ये रज है, मतलब जिन चरणों का ये दास है, जिन चरणों का ये आश्रित है, जिन चरणों का ये समर्पित शिष्य है, वो रज है। गुरुत्व को नहीं पहचान सकता कोई। हमें जिसने गुरु कृपा को अर्जित किया है, जो कृपा के अधिकारी बने हैं, जिसके जीवन में कृपा दिख रही, वो तो सब पर है, लेकिन कृपा सब पर दिखती नहीं है। पहाड़ पर बारिश होती है और खेतों में भी बारिश होती है, बारिश तो एक टाइम एक साथ हुई, लेकिन पहाड़ पर जो बारिश हुई, पहाड़ 10 मिनट में सूख गया, पता ही नहीं चलेगा कि हमारा अभी 15 मिनट पहले यहाँ बारिश हुई थी, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ पर बारिश हुई तो पहाड़ तो सूख जाता है। लेकिन जब वही जल मिट्टी में गिरा है, खेतों में बारिश हुई है, तो वहाँ तो 2-4 दिन में दिखेगा, वहाँ तो कुछ निकलेगा, अंकुरित होगा। मिट्टी में भी बारिश होती है तो वहाँ भी घास निकलेगा। इतना ही नहीं, फिर घास गौ माता खाएगी, फिर दूध बन करके निकलेगा, फिर उसमें से घी बन जाएगा, उसकी ज्योत प्रकट हो जाएगी, उससे अंधारा दूर हो जाए। मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। बाद में अधिकारी पर कृपा होती है, तब कृपा दर्शित होती है, तब कृपा का दर्शन जगत को होता है। लेकिन अनधिकारी पर कृपावान तो कृपा ही करेगा, क्या करेगा? गुरु को कहना ही नहीं पड़ता कृपा करो, क्योंकि वो तो यही कर दे, और क्या करे। पूरे के पूरे गुरु वंदना के प्रकरण में तुलसीदास जी ने एक बार भी नहीं कहा कि कृपा करो, एक बार भी नहीं, कृपा करो कहा ही नहीं, क्योंकि वो तो कृपा ही करेंगे, और क्या करेंगे। इसके अलावा वो कुछ करे तो आश्चर्य है। गुरु का कृपा न करना आश्चर्य की घटना हो सकती है, कृपा करना तो स्वाभाविक है, वो तो कृपा ही करे, उनको कहना नहीं पड़ता कृपा करो।
क्योंकि वो तो सहज बात है, यहाँ कृपा ही होती है। लेकिन कृपा हमारे जीवन में कुछ परिणाम लावे, कृपा दिखे, कृपा का परिणाम दिखे जीवन में कि कल हम कुछ नहीं थे, आज हम सब कुछ हैं। तो ये कृपा का अनुभव करने वाला तो महसूस करता है कि हमारा नया जन्म है, जन्म ही दूसरा है। और वास्तव में गुरु के सानिध्य में परमात्मा के अंश से दूसरा जन्म होता है सबका। माता पिता के द्वारा जो हमारा जन्म होता है वो भोग के माहौल में होता है। भोग के माहौल में पिता के अंश से जब शरीर बनता है तो ये इसमें रोम रोम में भोग वृत्ति ही है। वो भोग नहीं भोगेगा तो क्या करेगा? ये तो परमात्मा अकारण कृपा करके, अहेतु की कृपा करके, परमात्मा कभी संतों का संग देते हैं, सत्संग देते हैं, कई भागवत सुनने का अवसर दे, कई राम कथा सुनने का अवसर दे, कई सत्संग का मौका भगवान दे। इससे हमारे अंदर वो भगवान की अहेतु की कृपा है, कोई कारण ही नहीं इसके पीछे, जिससे हमें सत्संग मिलता है। वो सत्संग हमारे भीतर एक दिव्य जिज्ञासा को प्रकट करता है और वो दिव्य जिज्ञासा हमको किसी सिद्ध पुरुष के चरण तक पहुंचा देती है। और उसके बाद सदगुरु चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन गुरु हमारी माँ है। गुरु के द्वारा परम पिता के अंश से भोग के माहौल में नहीं, भजन के माहौल में एक नया जन्म होता है। उसके बाद भजन ही सोचता है, चाहे कितने भी भोग में रहो लेकिन भजन ही सूझेगा। और जब तक नया जन्म नहीं होगा तब तक कितने भी तीर्थ में जाकर रहो, वहाँ भी घर जैसा आचार चाहिए, घर जैसा कमरा चाहिए, वहाँ भी घर बना लेंगे। तीर्थों में जाकर भी भोग ही भोगेंगे, क्योंकि नया जन्म नहीं हुआ और भोगों से बना शरीर, उसमें तो यही रुचि जागेगी। अरे भगवान के स्वरूप में अगर कोई हार देख लो तो इसमें भी वृत्ति जाएंगे कि अगली बार ऐसा बनाना है। भोग ही सूझेगा नए, जब तक नया जन्म धारण न करे, क्योंकि माता पिता के द्वारा भोग के माहौल में शरीर बना है। ये पूरी धातु उससे भरी हुई है। बीज को जरा सा मौसम मिल जाता है, अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार रोम रोम में भोग वृत्ति है, जरा सा माहौल मिलता है, भोग वृत्ति जाग जाती है। और ऐसा तब तक होगा जब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। सदगुरु का हृदय मातृ हृदय होता है, वो भले पुरुष हो, मातृ हृदय होता है। और उनके चरणों में परम पिता के, परमात्मा के अंश से भजन के माहौल में एक नया जन्म हो जाता है। और भजन के माहौल में जो जन्म हुआ तो उसके बाद धातु बदल गए। और फिर ऐसे शिष्यों को, ऐसे गुरु के आश्रितों को सभी प्रकार के भोग में बैठा दो, उनको भजन ही सूझेगा, उनको भोग सूझेगा नहीं। तो कृपा तो सब पर है, लेकिन कृपा का परिणाम क्या आता है, ये बात कहाँ कहाँ टिकी हुई है, इसका जवाब तुलसीदास जी दे रहे हैं। जन मन मंजू मुकुर मल हरणी, मन पर टिकी है सारी बात। और मन शुद्धि कोई सिद्ध पुरुष कर देंगे, गुरु कर देंगे, नहीं। मन शुद्धि का मौका उनकी कृपा से हमें मिलेगा। और वो सत्संग है, वो सत्संग है, वो राम कथा है, वो भागवत है, वो भगवत गीता है,
वो शास्त्रों की चर्चा है, वो संतों का संग है, वो विचारकों का संग है। किस माहौल में आप रहते हैं उसमें रहने का अभ्यास करना ही पड़ेगा हमें। वो सत्संग का माहौल है, उसमें रहते रहते झाड़ू लगते लगते एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमारा मन हुआ सत्संग से, लेकिन अदृश्य में उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। वही बुला रहे हमको, जिसको सिद्ध पुरुष अपनी ओर बुलाना चाहते हैं उनको बार बार सत्संग का मौका देते हैं कि सफाई कर लो मन की, आ जाओ, सफाई कर लो, आ जाओ। और जब मन निर्दोष हो जाए, क्योंकि सिद्धों को निर्दोषता, बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा होगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो खेलेंगे, उनको बच्चा प्रिय है नहीं, उनको निर्दोषता प्रिय है। बच्चे के समान बनना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कोई अपने गुरु के पास बुद्ध बन करके जाए, शुद्ध बन के जाए। जब शुद्ध बन के जाओ, सेकंड में वो बुद्ध बना देंगे। एक सिद्ध पुरुष को क्या टाइम लगेगा, सेकंड में वो बुद्ध बना देंगे। जिनको बुद्ध बनाना चाहेंगे पल में बना देंगे। एक ज्योत से दूसरी ज्योत जलने में कोई सालों तक समय नहीं लगता। वो जैसे पल में एक ज्योत से दूसरी ज्योत हो जाती है। कमरे में अंधेरा भरा हो तो साल भर का अंधेरा हो तो साल भर ज्योत नहीं जलानी पड़ेगी। अंधेरा तो चाहे हजारों वर्ष पुराना हो, ज्योत तो जलते ही परिणाम आता है। गुरु को टाइम नहीं लगता। शुद्ध को बुद्ध बनाने में गुरु को टाइम नहीं लगता, वो सेकंडों में परिणाम देते हैं। लेकिन हमारा समय जाता है निर्दोष बनने में, निर्विकार बनने में, बच्चे के समान सहज बनने में। कोई भी सिद्ध पुरुष का सफल शिष्य निर्दोष जरूर होता है। वो विद्वान है या नहीं, उनको भाषाओं का ज्ञान होगा या नहीं, ये कुछ निश्चित नहीं है। वो पढ़ा लिखा होगा या नहीं, वो कुछ भी निश्चित नहीं है। लेकिन एक सिद्ध पुरुष की कृपा को अर्जित करने में कोई व्यक्ति सफल हो गया तो ये तो मानना पड़ेगा कि वो छोटे बच्चे के समान निर्दोष है। क्योंकि निर्दोषता के बिना वहां बात नहीं बनती। जनमन मंजू मुकुर मलहरणी, तो मन रूपी आईना शुद्ध होता है और वो गुरु के द्वारा नहीं होता, वो गुरुदेव की चरण धूलि से होता है। यानी ऐसे गुरुमुखियों का संग करना पड़ेगा। गुरुदेव के चरणों का जिसने सेवन किया है, जो सानिध्य में रहे हैं, सालों सालों तक गुरुत्व का आनंद जिसने लिया है और जो जीवन पर्यंत कृपा के कवच में खुद को समझता है, शरीर छोड़ दे उसके बाद भी शिष्य सदैव कवच में होता है। कृपा कवच है, वो कृपा के कवच में खुद को सदैव सुरक्षित समझता है। ऐसे गुरुमुखियों का संग पहले करना पड़ेगा। चरण रज को हमें पहले पकड़ना पड़ेगा और तब मन शुद्ध होगा। वास्तव में मन जितना साफ साफ बताता है ना, उतना कोई नहीं बताता। आईना झूठ तो बोलेगा नहीं। आईने में देख लिया कि हम, आईने में लगता है कि हम ठीक लगते हैं और बाद में पूरा घर बोले कि अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, कौन मानता है? आईने में देख लिया, आईना कहता है कि अच्छा लग रहा है। उस प्रकार मन जितना बता सकता है उतना कोई नहीं बता सकता। लेकिन आईना खुद गंदा हो तो वो साफ साफ नहीं बता सकता कि हमारा चेहरा सुंदर है या नहीं। उस प्रकार मन खुद गंदा हो तो फिर मन नहीं बता सकता। और एक तो मन गंदा है और हम मन की ही मानते हैं और की मानते नहीं, तो ऐसे में जीवन सुधरेगा कैसे? किए तिलक गुणगन बस करहीं, गुरुदेव की चरण धूलि का तिलक करना होगा। चरण धूलि का तिलक यानी
चरण रज बन कर के जिसने महापुरुषों का सानिध्य का सेवन किया हो, ऐसे अनुभवियों के साथ रह करके उनके अनुभव को हमें शिरोमान्य करना पड़ेगा। चरण धूलि का तिलक करें, यानी कि उनको समझकर उनके जीवन को हमें अपनाना पड़ेगा, उनके व्यवहार को हमारा व्यवहार बनाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। उसके बाद हम उनको पहचान भी पाएंगे गुरु को, और साथ साथ वो हमें अपनावे, वो हमको अपनावे। इस प्रकार की हम एक निर्दोषता को, निर्दोषता ही योग्यता है यहाँ, इस प्रकार की हम निर्दोषता को भी जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, गुरुदेव की चरण रज की महिमा में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तिलक गुण गण बस करहे।